नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। आज का जो विषय है वो है फिलॉसफी या दर्शन। ये एक ऐसा जटिल विषय है जिसको पढ़ने में नीरसता भी आती है, रुचि पैदा नहीं करती। लेकिन इस जीवन का, इस प्रकृति का जो सार है वो दर्शन में है। दर्शन दो तरह से है, एक भारतीय दर्शन और एक पश्चात दर्शन। दोनों दर्शन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो भारतीय दर्शन है उसके अंदर भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों का समन्वय है, दोनों को अच्छी तरह से समझाया गया है। परंतु पश्चात दर्शन के अंदर भौतिकवाद को प्रमुखता दी गई है। तो आज हम इस एपिसोड में भारतीय दर्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, दर्शन होता क्या है? यह फिलॉसफी और दर्शन का दोनों शब्द अगर व्याख्या करी जाए तो दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। हम सबसे पहले दर्शन को समझते हैं। दर्शन का मतलब होता है देखना। कभी कभी हम ये कहते हैं कि अरे मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, जो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही थी वो दिखने लगी। ये बहुत से ऐसे अनुभव हैं जिन्हें जीवन के अंदर मनुष्य करता है और यकायक उसके मुंह से ये चीज़ निकलती है। यानी कि जो चीज़ हम देख नहीं सकते परंतु हम महसूस कर सकते हैं, उसके विषय में जानना दर्शन कहलाता है। अब इसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, इसकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इंसान को ये समझाया जाए कि जीवन भौतिक चीज़ों से बना हुआ है या अलौकिक चीज़ों से बना हुआ है। दर्शन में बहुत सारे दर्शन हुए हैं, लेकिन मुख्यतः जो लिखित ग्रंथ जो मिलते हैं लगभग या जिनको संकलन किया गया है वो 6 दर्शन मुख्य हैं, जो इस तरह से है। सांख्य दर्शन, उसके बाद योग दर्शन आता है, फिर न्याय दर्शन आता है, फिर वैशेषिक दर्शन आता है, फिर आता है वेदांत दर्शन, फिर उसके बाद आता है निसाम दर्शन। अब इन दर्शनों में क्या फ़र्क है, क्या भेद है, एपिसोड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और मेरी कोशिश ये है कि सरल से सरल तरीके से आपको ये चीज़ बता सकूँ या इसकी जानकारी दे सकूँ। दर्शन एक बहुत ही विस्तृत विषय है। इसको कुछ शब्दों में या चंद शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, परंतु जब आपको ये समझ में आने लगता है तब इसको जानने में बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है। जो मीमांस दर्शन है वो सबसे आखिर का दर्शन है, और जब सबसे मुख्य जो दर्शन है या पहला दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। और ऐसा माना जाता है कि कपिल मुनि थे, उन्होंने इसकी रचना की। अब भारतीय दर्शन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मुख्यतः इसके एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। अगर जितना मैंने समझा है, जितना मैंने पढ़ा है, उसका जो आधार है वो कई सारी किताबों से है, कई लोगों के रेफरेंस से है। और बचपन में हमने अपने नाना जी से जो इन चीज़ों से ज्ञाता हैं उनसे जाना है। उसके आधार पर यहाँ पर मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको उससे अवगत करा सकूँ। तो वैसे तो जो 6 दर्शन हैं उन्हें आस्तिक श्रेणी में डाल दिया है, ये मानते हैं, परंतु उसका जो मौलिक स्वरूप है वो नास्तिकता से ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसमें कुछ दर्शन हैं जो बाद के दर्शन हैं, उसमें तो ईश्वर का संबंध मिलता है। लेकिन जिस दर्शन की आज मैं बात कर रहा हूँ वो दर्शन सांख्य दर्शन जो है उसमें 2 चीज़ें मुख्य हैं।
एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष वैसे यहाँ पर जो आत्मा को माना है, आत्मा यानी कि चेतन या चेतना, जो कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, जो मनुष्य के अंदर होती है, उसकी भी बहुत बड़ी व्याख्या है चेतना के बारे में। वो भी अगले आने वाले एपिसोडों में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वापस चलते हैं कि दर्शन को समझते हैं कि इस दर्शन को, जो सांख्य दर्शन है, इसको कपिल मुनि ने लिखा। उनके द्वारा लिखा हुआ दर्शन तो नहीं मिलता, लेकिन इनके दर्शन की व्याख्या कई जगह मिलती है, तो उसे एकीकृत करके सांख्य दर्शन का निर्माण हुआ। ठीक, इस दर्शन के अंदर, जैसे इसका नाम है सांख्य दर्शन, यानी संख्या को लेकर, यानी कि इसमें जो प्रकृति, आत्मा, इसको उन्होंने संख्या में विभक्त किया है, आसान तरीके से आपको समझाने के लिए। अब दर्शन के जो तरीका है समझने के लिए, तो उसमें आप सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि जो वक्ता है या जो भी ये बताना चाह रहा है, चाहे वो कपिल मुनि हो या हमारा वेदांत हो, उसको समझने से पहले आपको अपने अंदर की जो तर्क शक्ति है उसको सुदृढ़ करना होगा, मजबूत करना होगा, और आपके जो प्रश्न हों वो लॉजिकल हों, तब उन चीज़ों को आप समझ पाओ। क्योंकि इसमें जो लॉजिक दिया है वो बहुत विस्तृत है और उसका संबंध आज के आधुनिक विज्ञान से भी होता है। तो उन्होंने इस दर्शन के अंदर क्या बताया है, इसमें सबसे पहला दर्शन जो सांख्य दर्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे ऋषि कपिल ने लिखा। इस दर्शन के नाम से ही विदित होता है ये संख्या या गणना। इस दर्शन से सृष्टि आत्मा का संबंध पता चलता है। सांख्य दर्शन को द्वैतवादी माना जाता है। द्वैतवादी यानी कि ये दो प्रमुख तत्व आत्मा और प्रकृति का वर्णन करता है। इसे विवेक व ज्ञान के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। सांख्य दर्शन में जो है 25 तत्व हैं। अब यहाँ पे ये संख्या उन्होंने जो बताई है उसकी ही व्याख्या करी गई है सांख्य दर्शन में। अब ये जो 25 तत्वों के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये ब्रह्मांड क्या है, हम क्या हैं और किस तरह ये कार्य करता है। इस दर्शन का दृष्टिकोण बहुत ही तर्क और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण लिया हुआ है, और ख़ास तौर से तत्वों के लिए, सृष्टि के लिए। इसने ये बताया इस दर्शन में कि जो भी कुछ यहाँ पर उपस्थित है, जिसे हम देख रहे हैं, वो वस्तुएं तो हैं, वो भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ग्रह हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब भौतिक वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं। परंतु इसके अलावा भी एक अव्यक्त संसार भी है, वो उसका मूल स्वरूप है प्रकृति का। तो दोनों की व्याख्या करते हुए वो ये चीज़ बताता है कि जो 25 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, उन्हें आप समझिए। कि सबसे पहले तो है प्रकृति। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति ये नहीं है पेड़ पौधे वगैरह। प्रकृति की जो मूल अवस्था है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो प्रकृति। उसके बाद आता है पुरुष, इसकी संख्या 1 है, प्रकृति की संख्या 1 है। और इसके बाद आता है महत, बुद्धि, मन, क्योंकि यही वो चीज़ है जो प्रेरित करता है। अब प्रेरित की बात क्यों आई यहाँ पर? यहाँ प्रेरित की बात इसलिए आई, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह से एक घड़े को हम जब भी बना सकते हैं, एक तो उसे बनाने वाला चाहिए, अगर बनाने वाला नहीं तो स्वतः तो बनेगा नहीं घड़ा। दूसरा, घड़ा जिस चीज़ से बन रहा, तत्व से, यानी कि वो मिट्टी, उसका होना भी आवश्यक है। तो इसी तरह ये जो प्रकृति है जो हमें दिखाई देती है, वो जब भी बन सकती है जब उसका रॉ मटेरियल पहले से मौजूद हो। अब वो किस स्वरूप में है वो एक अलग विषय है। उसको वैसे
सांख्य दर्शन में अव्यक्त कहा है। अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त नहीं हो सकता, जिसे हम न देख सकते हैं और न महसूस कर सकते हैं। फिजिक्स की एक शाखा है जिसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, उसका संबंध सांख्य दर्शन से बहुत नज़दीक का है अगर समझा जाए। मैं जानता हूँ कि इस बात को लेकर बहुत से लोग अपने अपने विचार देंगे, हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, परंतु मेरा मानना है कि ये दोनों शाखाएं, अगर देखिए विज्ञान पे तो रिसर्च लगातार होती रहती है और लगातार हो रही है, ठीक, परंतु अध्यात्म पे इतना आज के टाइम में इतनी रिसर्च नहीं हो रही है। वो तो जो ग्रंथ लिख दिए हैं बस उसी के आधार पर हम चल रहे हैं, और वो जो लिखे हुए हैं, मेरा ये मानना है कि अभी तक हमने जितना सोचा है वैज्ञानिक पद्धति से या साइंस के अंतर्गत, अध्यात्म जो है वो उसके बाद की कहानी बताता है। भौतिक वस्तुओं का तो वर्णन मिलता है साइंस में, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाए कि सबसे सूक्ष्म किसी भी तत्व का भाग क्या होता है, तो कुछ समय तक तो अणु था, फिर परमाणु हुए, फिर परमाणु के बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हुए, फिर उनके बाद भी फोटोन हुए, फोटोन के बाद बोसोन हुए, फिर उसके बाद क्वांटम थ्योरी आ गई। क्वांटम थ्योरी ने कहा कि साहब जो लास्ट में सबसे ज़्यादा जो कण बचता है जिसको हम देख भी नहीं सकते, वो व्यवहार करता कभी अणु की तरह करता है और कभी वेव की तरह करता है। तो सीधी सी बात है कि हमारा ज्ञान जो है अभी सीमित है, लेकिन हम अपने विचारों से, विवेक से या तर्क बुद्धि से वहाँ तक सोच सकते हैं, और वो अध्यात्म में मिलता है। खैर वापस आते हैं। उसके बाद आती हैं 5 ज्ञानेंद्रिय। अब ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती है? जिनसे हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है। ज्ञान किस चीज़ का? जैसे कि कान हो गए हमारा सुनने के लिए, त्वचा हो गई महसूस करने के लिए, चक्षु हो गए देखने के लिए, जीभ पर उपस्थित वे टेंटिकल्स जो हमें स्वाद का अनुभव कराए, वो भी एक तरह से ज्ञानेंद्रिय में आती है, ठीक। और नासिका यानी कि नाक, सूंघने का जो काम करती है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हुई। अब टोटल हमारे पास कितने तत्व आ गए? पौरुष यानी कि आत्मा, प्रकृति, बुद्धि, मन, दोनों चीज़ें एक ही है बात है। तो ये 3 और 5 ज्ञानेंद्रिय 8। उसके बाद 5 आती हैं कर्मेंद्रिय। अब ये 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन सी हैं? आँखें हैं, नाक है, कान है, हाथ है, हाथ पैर हो गए, दोनों चीज़ें एक हो गई, और उपस्थ। ये 5 कर्मेंद्रिय जिससे हम किसी कार्य को पूर्ण करते हैं। अब उसके बाद 5 और 5 8 आपके हो गए, ये 13। 8 और 5 13। 13 के बाद उसके बाद 5 है तन्मात्रा। अब तन्मात्राओं को कैसे समझ सकते हैं आप साइंस में? पहले तो मैं आपको अध्यात्म समझाता हूँ। जो हमारी जो संस्कृत भाषा है वो बहुत स्पष्ट भाषा है, उसमें हर चीज़ का आपको अर्थ मिलेगा। तो उसने उस ग्रंथ के अंदर जो तन्मात्राएं हैं 5, वो क्या हैं? वो एक सबसे पहले है शब्द। शब्द की बहुत महिमा है, इस पे तो बहुत बड़ा चैप्टर लिखा है ऋषियों ने, और सबने इस पे, हमारे जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने तो शब्द पे पूरा, गुरु ग्रंथ साहब जो है वो शब्द पे आधारित है। तो शब्द की तो बहुत महिमा है। यानी कि जो शब्द है, शब्द का मतलब हो गया जो हम बोलते हैं, जो जिस तरह मंत्र हो गए ये भी शब्द में आते हैं। उसके बाद आता है स्पर्श। अब त्वचा है, वो महसूस करने का जो गुण है, जो वो महसूस कर रही है, महसूस को आप व्यक्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। रूप को आप व्यक्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कि आँख ने जो देखा वो रूप ही तो देख सकती है। रूप हो गया, वो रूप में सारी चीज़ें, ऐसा नहीं रूप का मतलब शारीरिक बनावट के अलावा बहुत सारी चीज़ें, रंग हो गया, उसका आकार हो गया, उसकी लंबाई चौड़ाई हो गई, तो वो स्पर्श में आता है, सॉरी जो रूप में आता है, ठीक। उसके बाद आता है रस। अब रस में मीठा, नमकीन, तो ये जीभ पे हम महसूस करते हैं उस टेंटिकल से। तो रस का कोई वैसा स्वरूप नहीं है, ना उसे देख सकते, उसे महसूस किया जा सकता है, सिर्फ उसको व्यक्त नहीं कर सकते। बस कुछ चीज़ों को तो आप बता सकते हो, जैसे कि भाई ये सुंदर है,
अब सुंदर में क्या व्याख्या, सुंदर का क्या मतलब हुआ? सुंदर का मतलब अच्छा, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक। तो वो रूप को आप उसको बता नहीं सकते वो अच्छा क्यों लग रहा है, क्या किस वजह से अच्छा लग रहा है। भाई सब एक तरह से अगर हम किसी मनुष्य को देखें और उसे ये कहें कि भाई ये सुंदर है या खूबसूरत है, यानी कि उसका रूप हमें दिखाई दे रहा है, तो उसमें हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से तन्मात्राएं होती हैं, इन्हें महसूस किया जा सकता है। रस हो गया, गंध हो गई, ठीक, और सुनना हो गया, जो हम सुनते हैं। अब एक तरह से मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूँ कि जो हम जो सुनते हैं वो तरंग के रूप में जाता है। अब वो तरंग कान के अंदर उस जाता, पर्दे से टकराता है, फिर उसके बाद वो अंदर जाता है, वो वहाँ पर लिक्विड भरा रहता है, उसमें वो कंपन पैदा करता है। वो किस श्रेणी में उसमें जा रहा है उसका ब्रेन उसको ग्रहण करता है। तो बीच का जो हिस्सा है उसे सुनने का, उस को हम तन्मात्रा कहते हैं। और एक स्पष्ट रूप इस तरह से कह सकते हैं कि हम इनको देख नहीं सकते, इन्हें महसूस कर सकते हैं, इन्हें बता सकते हैं, लेकिन इनका कोई वैसा स्वरूप नहीं होता, न शब्द का, न स्पर्श का, न रूप का, न रस का, न गंध का, ठीक। और उसके बाद आती हैं 5 महाभूत। अब ये महाभूत क्या है? जिस तरह साइंस में सॉलिड, गैस, इसी तरह जो अध्यात्म किताबों में है महाभूत, वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब आकाश, वायु, अग्नि ये भी एक क्रम में बनते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कभी भी बन गई। इसमें सबसे पहले जो बनता है वो आकाश बनता है, ठीक। उसके बाद वायु बनती है, फिर अग्नि बनती है, उसके बाद जल बनता है, और उसके बाद पृथ्वी बनती है। अब ये बनते क्यों हैं? तो इसके लिए 3 गुण होना बहुत जरूरी है। वो 3 गुण भी हमेशा मौजूद रहते हैं, ठीक। वो 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण तो सुख का सूचक माना जा सकता है, रजोगुण दुख का माना जा सकता है, और तमोगुण जो है वो बिल्कुल उदासीन होता है। इनके असंतुलन से प्रकृति का निर्माण होता है, और वह प्रकृति 5 महाभूतों को मिलाकर ये सृष्टि बनाती है, और इन 5 महाभूतों से ही हर चीज़ बनी हुई है। फिर उसमें जो तन्मात्र मन है, यानी कि जो पौरुष, वो इन 5 जो महाभूत हैं उनसे बने शरीर में प्रवेश करता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे विकसित होकर उसके अंदर तन्मात्राएं आती हैं। फिर तन्मात्राओं से वो कर्म इंद्रियों और भोग इंद्रिय, यानी जिस कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से फिर वो भोग करता है प्रकृति का। प्रकृति के साथ जुड़े रहना, सुख दुख को महसूस करना, ये चेतन शरीर है, पुरुष जिसे कहते हैं, जब प्रकृति से जुड़ा रहता है तो वो संसारिक बंधनों में रहता है, संसार के बंधनों में बंधा रहता है, और उसको मोक्ष जब प्राप्त होता है जब वो इस प्रकृति से अलग हो जाता है। अब इस प्रकृति से अलग क्यों होना है, उसका भी एक जटिल विषय है कि हम यहाँ सिर्फ भोग के लिए आए हैं, यहाँ हम कर्म करने आए हैं, क्योंकि ये कर्म योनि है। अब कर्म योनि में भी उसमें भी विभक्त है कि पशु अलग है, मानव अलग है, वो एक अलग टॉपिक हो गया, उसके विषय में भी हम आगे बात करेंगे। आज हम सिर्फ सांख्य दर्शन के बारे में जान रहे हैं। तो हमने सांख्य दर्शन के अंदर ये समझने की कोशिश करी कि उन्होंने ये बताया कि 25 जो चीज़ें हैं इनसे ही सब चीज़ों का निर्माण होता है। एक सरल भाषा में ऐसे समझिए, ये 25 चीज़ें हो गई। पहली प्रकृति हो गई, दूसरा पुरुष हो गया, तीसरा मन हो गया, चौथा 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई, और 5 कर्म इंद्रिय हो गई, 5 तन्मात्राएँ हो गई, 5 महाभूत हो गए, और 3 गुण हो गए। ये टोटल 25 हो गए। ये तीनों गुणों को मेल ही इस ब्रह्मांड को जन्म देता है। जब ये गुण संतुलित रहते हैं तब तक प्रकृति व्यक्त, जब ये गुण संतुलित रहते हैं तो प्रकृति अव्यक्त रहती है, मतलब दिखाई नहीं देती। अब ये जो चीज़ है, इस चीज़ को इस तरह से समझो आप, जिस तरह से साइंस में बिग बैंग के विषय की एक थ्योरी दी है, और उसके बारे में बहुत से जो अच्छे लोग, मतलब अच्छे लोगों का मतलब कहने का मतलब जो जानकार हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्या करी है कि जो
आप बिग बैंग को कैसे देखते हैं? अब साइंस तो बिग बैंग बताती है कि बहुत छोटे से पॉइंट से एकदम विस्फोट हुआ और सब कुछ चल पड़ा। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? मास का होना जरूरी है या नहीं है? बिना मास के थोड़ी कुछ हो जाएगा उस समय तो। और इतना सारा मास एक ही पॉइंट पे कैसे आ जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हम समझ सकते हैं कि आप जहाँ तक ये कह रहे हो कि एकदम, जहाँ तक आपने ये कहा कि ब्रह्मांड फैल रहा है एकदम एक ही बार में इकट्ठा होकर वो बन गया, ये हो सकता है। लेकिन एक ही पॉइंट में वो इकट्ठा हुआ हो सारा ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड होगा, नहीं, वो अवस्था है और वो स्पंदन की अवस्था है। मैं इस चीज़ को आगे समझाऊंगा। जो क्वांटम थ्योरी और इन दोनों के बीच की, अध्यात्म और क्वांटम थ्योरी जो है, इन दोनों के ज्ञान को अगर उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा मिला के, तब आप समझ पाओगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। विज्ञान भी वही बात कह रहा है वैसे, और अध्यात्म भी वही बात कह रहा है। खैर, अब जब असंतुलन होने के कारण सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जब वो अव्यक्त होता है, जब वो संतुलन होते हैं ये तीनों गुण, और जब ये तीनों गुण असंतुलित होते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। जब पुरुष अपनी पहचान को प्रकृति के साथ जोड़ लेता है तब उसे संसार का बंधन प्राप्त होता है। लेकिन जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और प्रकृति से भिन्न हो जाता है तब उसे मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति या मोक्ष का अर्थ है आत्मा का प्रकृति से पूर्णतः अलग हो जाना और सांसारिक दुखों से छूट जाना। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर जो दर्शाया है वो ये है कि आप जब इस प्रकृति से अलग हो जाते हो, अलग का मतलब जब इस आप कर्म भोग चक्र से छूट जाते हो, तब आपकी मुक्ति हो जाती है। यानी कि इस ब्रह्मांड में तीन चीज़ें जो हैं वो हमेशा रहती हैं। ये तीसरी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सांख्य दर्शन में नहीं है, लेकिन जो मेरा अनुभव है, जो मैंने पढ़ा है, उसके आधार पर एक परमात्मा, दूसरा आत्मा, तीसरी प्रकृति। आत्मा और प्रकृति आपस में जब जुड़े रहते हैं तो वो आत्मा दुख सुख भोगती रहती है और कर्म भोग चक्र के उसमें पड़ी रहती है। परंतु जब ये अलग होती है, इससे मुक्ति पाती है, और वो कब पाती है? जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और ये ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब वो योग साधना करती है या उस ईश्वर की स्तुति करती है। अब उसमें भी धर्म, अध्यात्म, ये सब चीज़ मिलके उसे वो रास्ता दिखाता है कि वो प्रकृति से अलग हो सके। वो भी एक अलग विषय है, उसको भी हमें जानना चाहिए। अभी हमें इतना समझ लेना चाहिए कि जी परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों का अस्तित्व है। और बस परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, और उसी के नाद से इस प्रकृति का निर्माण होता है। और ये आत्मा इस प्रकृति से जुड़कर सांसारिक भोग को प्राप्त होती है। जब प्रकृति में आत्मा और प्रकृति अलग होती है तो सब कुछ सही होता, कोई कुछ न दुख होता है, न उदासीनता होती है, वैसा किसी तरह का भी अनुभव नहीं होता, और उसको अव्यक्त रूप कहा जाता है। ये सिद्धांत बौद्ध भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, और वेदों को मिलाकर, या ये कह लो कि निकला सब वेद में से ही है, परंतु उसके स्वरूप को अलग उन्होंने कर दिया। ये एक विचारधारा में बट गए, बट ऐसे गए कि जो छह जो दर्शन है जो मैंने आपको बताया, ये दर्शन अधिकतर अब आस्तिक व्यवस्था में स्थापित हो गए। एक नास्तिक व्यवस्था है जिसमें बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, और आपका चारवाक दर्शन है, आजीवन दर्शन है। चारवाक और इनका तो खैर उल्लेख ज्यादा नहीं मिलता, परंतु इनकी भी व्याख्या की गई है, और इनको चारवाक जो दर्शन है उसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है, और बौद्ध दर्शन जो है। लेकिन ये बौद्ध और जैन दर्शन जो है, इन्होंने भी इन दर्शनों को अपनाया, और इसी तरह वेद ने भी इसे अपनाया, जो जाकर आगे वेदांत में इन सभी चीज़ों को मिला दिया, क्योंकि बिल्कुल तर्क और वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सही चीज़ है, तभी उसे अपना लिया गया। क्योंकि मेरा जो मानना है वो ये है कि जो वेद है उसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ती भी हैं, हटाई भी जाती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा ग्रंथ है जो समाज को, मनुष्य को
जीवन को कैसे जिया जाए उसकी प्रेरणा करता है। और मनुष्य को वेदों में बहुत सारा ज्ञान दिया गया है। संगीत भी है, औषधि ज्ञान भी है, जीवन को किस तरह से जीविका चलाई जाए उसका भी ज्ञान है, जीवन को अच्छी तरह से जीते हुए मोक्ष को प्राप्त करने का ज्ञान वेदों में दी गया है। जो अच्छी चीज़ें उन्हें अपना लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। मेरा मानना तो यही है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और सॉरी, धर्म तो क्या, पहली बात धर्म को तो हम कहते हैं, धर्म है क्या इसके विषय में तो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। एक पर्टिकुलर उस चीज़ को जोड़ देते हैं। धर्म क्या होता है इसके विषय में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपके कमेंट्स आए तो। खैर, आज हम सांख्य दर्शन के बारे में जान रहे थे। तो सांख्य दर्शन में मैंने आपको बताया कि संख्या और गणना के आधार पर इस दर्शन का निर्माण हुआ है। अधिकतर लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, और जब अधिकतर लोगों को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, वो चाहे मोहम्मद साहब उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन जब वो अकेले रहे तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध थे, उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध जी जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वर को तो छोड़ो, वो वेदों में विश्वास नहीं रखते थे, तो वेद वाले लोगों ने उन्हें नास्तिक घोषित कर दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जीवन को जीना, हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है, अपने विचारों के अनुसार जीता है, परंतु सभी का जो आखिरी मंजिल है वो मोक्ष है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस सुख दुख के बंधनों से छूट जाना, यानी कि प्रकृति से अलग हो जाना मोक्ष कहलाता है। और सभी इसी की लालसा रखते हैं ताकि उसे सुख प्राप्त। अब थोड़ा सा एक विशेष बात और जान लें कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझा जाए तो सृष्टि और जीवन की व्याख्या तर्कीय और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत शानदार ढंग से सांख्य दर्शन में मिलती है। और इसका हम निष्कर्ष थोड़ा यही निकाल सकते हैं कि सांख्य दर्शन भारतीय अध्यात्म परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। इसकी वैज्ञानिक और तर्कीय व्याख्या ने अनेक धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं पर गहरा प्रभाव डाला है। ये दर्शन सृष्टि के मूल तत्वों और आत्मा प्रकृति के संबंधों की गहन विवेचना करता है और मोक्ष का एक स्पष्ट मार्ग प्रस्तुत करता है। आज का ये विषय यहीं पे विराम देते हैं। और मैं जानता हूँ बहुत समय बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, उसका मुख्य कारण ये था कि मैं जानना चाहता था। और इस चैनल को जब मैंने स्टार्ट करा था तो थोड़ी बहुत तो जानकारी थी मुझे, जानकारी का मतलब थोड़ी बहुत किताबें तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मेरा मन ये नहीं मान रहा था कि मुझे थोड़ा ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। तो इतना समय जो मुझे लगा वीडियो डालने में, वो इसीलिए लगा कि मैंने बहुत सी चीज़ें फिर दोबारा से पढ़ी, जो कुछ मैं भूल चुका था या अपने जीवन में उन्हें छोड़ चुका था या भूल गया था। बात एक ही, क्योंकि अपने कामों में लगा हुआ था, जॉब कर रहा था। अब दोबारा से उन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ तो बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के बच्चों को भी ये चीज़ें पढ़ाई जाए। मैं ये नहीं कहता कि, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप साइंस ना पढ़ें, साइंस भी पढ़नी ज़रूरी है, हर विषय को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन किसी भी विषय को छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहिए। ज्ञान इतना है इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर सको उतना अच्छा है। और संपूर्ण ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता, त्रुटियाँ तो सब में हो सकती हैं। हम ये मान सकते हैं कहीं सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं तो कहीं धार्मिक कुरीतियाँ भी होती हैं। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए, और वो विवेक जब ही आता है जब हम अध्यात्म को समझें। तो आज का एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीच में अब काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं डाली तो मेरा जो व्यू रेट है वो गिर रहा है, और सब्सक्राइब भी कई लोगों ने अभी नहीं करा है। बीच में तो सब लोग धीरे धीरे कर रहे थे, लेकिन अब काफ़ी समय से वीडियो नहीं गई, तो वीडियो शायद मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हो पा रही है। तो कृपया करके आप सभी से निवेदन है कि मुझे प्रोत्साहित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे विचारों पे कमेंट करें, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ जान सकूं और अपनी जानकारी को और बढ़ा सकूं। तो धन्यवाद, नमस्कार, मैं दीपक। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपके जीवन में खूब तरक्कियां हों। नमस्कार।